आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। बड़ा हैरानी होती है कि कई माँ बाप इतने, बल्कि कई नहीं, अधिकांश माँ बाप जो आधुनिक युग के हैं, पिछले 20 साल के दौरान की मैं बातें कर रहा हूँ, बल्कि तो आप ये देखिए कि वो इतने सेंसिटिव हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, या पहले कम थे तो अब ज़्यादा हो चुके हैं। आप बोलोगे कैसे हो चुके हैं? अपने बच्चों को लेकर। बच्चों को लेकर सेंसिटिव होना भी अच्छी बात है, कुछ अंदाज में, कुछ विशेष क्षेत्र में, कार्य में, लेकिन उन पर उनके टारगेट को, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, उनके टारगेट को घुमा फिरा के उनके दिमाग में सेट रखना, फिर उस टारगेट को अपने अंदर भी इतना समाहित कर लेना कि अगर वो पूरा नहीं तो खुद अंदर ही अंदर कहते कांपते रहने का अजीब अज्ञात भय बन जाता है। अगर बच्चे ने टारगेट पूरा नहीं किया तो उसका सीडीएस में क्या कहते हैं, या एनडीए में उसका दाखिला हुआ कि नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं तो यूपीएससी क्लियर हुई नहीं तो, या कोई एग्जाम या कोई एडमिशन क्या कहते हैं उसका, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस मेडिकल कॉलेज में, जो भी कुछ है, सरकारी सीटों पर नहीं हुआ तो अरे भाई, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही कि क्या कहते हैं, आप अपने आप में इतना क्यों हो रहे हैं। बल्कि बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए, उनको तो बल्कि मोटिवेट करके चलना चाहिए, आपको प्रेरणा दे के चलना चाहिए। आप प्रेरक बनिए, बेटा हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन बहुत है। बच्चा जिद पड़ गया, नहीं मम्मी, नहीं पापा, मैं तो यही करूँगा, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई, और ट्राई करो और प्रयास करो। होना तो ये चाहिए, बजाय आप अपने भी आंसू बहाओ, मुंह उतार के बैठ जाओ, अजीब स्थिति कर लो, और बड़ी क्या कहते हैं एकदम से, जिसको कहना चाहिए अजीब सी स्थिति। ये आंखों देखी बातें कह रहा हूँ मैं आपको, मैं इसीलिए तो ये चीज़ों क्या, तो बच्चा भी कमज़ोर होता है। अब मैंने तो पहले भी बोला है कि जितने भी बच्चे, खास तौर पे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड जो है वो स्कूली बच्चे करते, जो बोर्ड के पेपर देते हैं 10वीं 12वीं के, जैसा आंकड़ा एक और टीवी में आया वैसे भी आते रहते हैं। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, फिर IIT और मेडिकल कॉलेज वाले करते हैं। ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल कोर्स वाले होते हैं जितने भी, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज़ रहती है, मेरे माँ बाप इतना कमा रहे हैं, इतनी मेहनत से कर रहे हैं, चलो अच्छे घर से हैं, जैसे भी मिडिल घर से, बात उसकी नहीं है, उनके मंसूबे पे क्या बीतेगी, वो मेरे लिए कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं। उनके अंदर भी एक अज्ञात भय ऐसा डाल दिया जाता है कि वो बच्चे क्या कहते हैं, कई बार थोड़ा सा भी री आ जाए, जल्दी से पास नहीं हो और कुछ नहीं हो तो एकदम से अजीब स्थिति हो जाती है। ठीक है ना, अरे भाई हो जाएगा, फेल हो जाएगा, री आ गई, आगे टूट जाएगी, और क्या होगा, पिछले साल क्लास में बैठ जाएगा, अगले को समझ में आ जाएगी। होना तो ये चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। इसी प्रकार से आप कहते हैं जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे को दाखिल करवाऊँ, या कि कुछ भी, मतलब प्रोफेशनल कोर्स है जैसे भी हो, तो कोई बात नहीं, सरकारी में नहीं हुआ तो उसमें आंसू बहाने क्या जरूरत है कि बहुत बुरी तरह एकदम से अजीब स्थिति होने क्या जरूरत है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या पता है। डिप्रेशन में क्यों आते हो, फ्रस्ट्रेशन में क्यों आते हो, ये तो बताइए आप, फिर तैयारी कर लेगा। लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूँ पहले जितनी वीडियो में, ऑप्शन भी तो होने चाहिए, या एक पे अटकना, अगर एक पे अटकना तो फिर क्या कहते हैं, फिर दिल और दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का कभी कभी एक छोटा जुआ बन जाता है कि भाई अगर एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार में हो जाएगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में तो होना ही होना है, मतलब कई बार इस तरह से हो जाता है। लेकिन इसके लिए इतना ज़्यादा आफत खड़ी करना, जी री आ रही है, वो आ रहा है, अरे भाई किसने क्या कहते हैं, मेडिकल का MBBS की पढ़ाई एक ही सांस में बिना रिया या बिना ग्रेजुएशन कम आए या परसेंटेज कम आए कर लिया हो, या इंजीनियरिंग कर लिया हो, या कोई और कोई कोर्स कर लिया, CA कर लिया हो, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर और कुछ अपवाद के स्वरूप पे कुछ करते हैं तो करते हैं, उनका भाग्य है, मेहनत तो सभी कर रहे हैं। आप इस बात पे भी गौर करिए ना, बच्चे को मजबूत बनाओ, और खुद भी पहले, उससे पहले आप मजबूत बनो। बच्चे को लगे मेरे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो तेरे को पड़ना चाहिए, तो वो फिर क्या होता है, कम से कम दिल को मजबूत करके, थोड़ा मायूसी तो रहेगी लेकिन दिल को मजबूत करके फिर वो अपना आराम से अपनी वापस से तैयारी करेगा, या फिर ऑप्शंस रखेगा, भाई इसमें जाऊंगा, उसमें जाऊंगा, या अपने आप को मतलब दिल को टिका के चलेगा। आप याद कर लीजिए, आज मैं 59 साल कंप्लीट करके, आप इस बात पे गौर करिए कि जितने भी लोग मेरे, मतलब 60 के एटे पेटे के जितने भी लोग मेरे जितनी उम्र के हैं, मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं, बता दो उनके माँ बाप तो पूछते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे। किसी के माँ बाप थोड़े समझदार थे, थोड़ा बहुत पूछ लिया करते कभी का, तो भी वो ज़्यादा वो नहीं करते थे, उल्टे 2-4 और लपड़ चप्पड़ मार के रह जाया करते, लेकिन खुद के दिल पे नहीं रहते थे, ये भी आपको मालूम है। ठीक है ना, ये चीज़ बच्चे को मजबूत बनाओ,
उसको एक ही चीज़ बोलो, भाई पढ़ाई की कॉस्ट पे हमें क्या कहते हैं, ना कमाई चाहिए, सॉरी हेल्थ की कॉस्ट पे ना पढ़ाई चाहिए ना कमाई चाहिए, पहले हेल्थ। डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी क्लियर होती है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं और पेपर दे लो। सीडीएस एनडीए में दाखिला हुआ ठीक है, नहीं तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, बहुत सारे एग्जाम है। हम औरों में जाते नहीं, 2-4 पेपर दे के 5-6 जगह बस उसी में रह जाते हैं, ठीक है ना। सरकारी सीट पर नहीं हो तो प्राइवेट सीट है, तुम्हें फिर भी सरकारी सीट चाहिए या क्या कहते हैं, भैया आपके पास इतनी वो नहीं, तुमको बता दो बेटा, या तो ऑप्शन रख लो और या फिर क्या कहते हैं तुम दोबारा तैयारी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको यही स्टाइल रखनी चाहिए, तब पार पड़ेगी। वरना आप भी अगर इन तरह के बच्चे का कैरियर वो हो गया, ये हो गया, बच्चा बड़ा मायूस तो जब होता, जब आप मायूस होते तो और ज़्यादा आपका चेहरा देख कर, क्योंकि आपकी आवाज़ में ढीलापन आ जाता, आपके चेहरे में एकदम मायूसी आ जाती, तो फिर कैसे पार पड़ेगी, मुझे ये तो बता दो आप। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, अरे मैंने कितनी बार कहा कि कंपटीशन के अंदर भी क्या कहते हैं, बच्चे सारे नहीं देते। केवल एक पब्लिक सेक्टर के अंदर भी अगर 90 सुपर डिपार्टमेंट को 2 दर्जन डिपार्टमेंट के पेपर दे दें अच्छे ढंग से, तो कौन माइकल आल ऐसा जो अपवाद छोड़ के लगभग सभी क्या कहते हैं उसमें सिलेक्शन है। आप एक बात पे गौर करो, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अलग से रहा, साल में एक बार पेपर तो स्किल्ड तो एक और हो जाएगा। इसी प्रकार से नेशनल लेवल पे इसी प्रकार से कहते स्टेट गवर्नमेंट, उसके आजू बाजू के स्टेट भी हो गए जो 5% जॉब क्रिएट करते हैं अदर स्टेट के लिए, और अपना स्टेट था ही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आप पॉजिटिव रहेंगे तब बच्चा रहेगा, वरना कोई हल नहीं निकलेगा। आप मायूस होते रहिए, इधर से उधर करते रहिए, जी को विचलित करते रहिए, दिमाग खराब कर लीजिए, बीपी बढ़ा लीजिए, नहीं है तो हो जाएगा, शुगर नहीं है तो हो जाएगी, बन जाएगी किसी न किसी तरह से। जब इतना बीपी बढ़ाएंगे तो ठीक है ना, या डाउन कर लीजिए, बढ़ता तो कहाँ डाउन ही होता है। तो इसलिए मजबूत आप बने, बच्चे से बाद में आशा रखें। जब आप बने रहोगे तो बच्चा मजबूत रहेगा। ये नंबर, ग्रेडेशन, परसेंटेज, ये कम आना जाना, री आना जाना, ये चलता रहता है। मंगल कामना, नमस्कार।